2022 के लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे धर्मेंद्र यादव का जिले में पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी द्वारा आजमगढ़ का प्रभारी और प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार धर्मेंद्र यादव जिले के दौरे पर पहुंचे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने अन्याय और अत्याचार को स्वीकार नहीं किया है कभी। यही कारण है कि जिले की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2022 के विधानसभा चुनाव जीते हैं। आजमगढ़ की क्रांतिकारी समाजवादी सरजमीन को मैं नमन करता हूं। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो भरोसा मुझ पर जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आजमगढ़ को विकास और तरक्की की नेताजी ने जो शुरुआत दी थी, यहाँ पर विकास की एक एक ईंट नेताजी और अखिलेश यादव ने रखी है। धर्मेंद्र ने कहा कि विकास और तरक्की का सारा काम सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी नेताओं ने इस जिले का हमेशा ख्याल रखा है। चाहे जितनी चुनौतियां रही, आजमगढ़ के जनमानस ने कभी समाजवादियों को कमजोर नहीं होने दिया। अन्याय और अत्याचार को अस्वीकार किया है। यदि कहीं जंग की शुरुआत होती है तो वह आजमगढ़ की धरती है जहां से इसकी शुरुआत होती है। वहीं बार बार दिनेश लाल यादव की ललकार पर पूछे गए सवाल के जवाब में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ को कभी हमने छोड़ा ही नहीं था और ना ही कभी छोड़ने वाले हैं। आजमगढ़ के निरहुआ कलाकार हैं। कलाकार को स्क्रिप्ट लिखकर दी जाती है। निरहुआ स्क्रिप्ट के आधार पर राजनीति करते हैं, उसी पर चलते हैं और काम करते हैं। अखिलेश के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को जिताने और एनडीए को हराने का फार्मूला है। इस बार आजमगढ़ ही नहीं, लालगंज लोकसभा भी समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती के नाम पर जिस तरह से 50 लाख नौजवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, धोखा हुआ है, एक भी भर्ती सही नहीं हुई है। हर परीक्षा लीक हुई है। इस बात का जवाब भाजपा के लोग दें। 80 जिताओ, रोजगार पाओ। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी सपा के सभी जिम्मेदार साथी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, बदायूं में घर बना लिया, आजमगढ़ में भी घर मेरा बन रहा है। आजमगढ़ की क्रांतिकारी समाजवादी सरजमी को नमन करता हूँ। यहाँ की माटी को अपने माथे पर चंदन के रूप में लगा के इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार सदैव नेताजी के मान, सम्मान, स्वाभिमान, समाजवादी विचारधारा, पार्टी की सोच को जो ताकत दी है आजमगढ़ के लोगों ने, ऐसी शानदार सरजमी की सेवा का मुझे अवसर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आजमगढ़ का जो तरक्की, खुशहाली और विकास का सदैव नेताजी ने आजमगढ़ को न केवल विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शुरुआत की थी, बल्कि मैं आज फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूँ, आजमगढ़ की विकास की एक एक ईंट पर या तो सदैव नेताजी का या माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। आजमगढ़ को मंडल बनाने का सवाल हो, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने से का सवाल हो, आजमगढ़ को पीजीआई लाने का सवाल हो, आजमगढ़ के अंदर जिस भी विकास और तरक्की की हवाई अड्डे से लेके आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि सदैव नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही इसकी शुरुआत ही नहीं की, बल्कि आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले गए। जहां एक और नेताजी और माननीय अखिलेश जी या समाजवादी नेताओं ने लगातार आजमगढ़ का ख्याल रखा, वही फख्र के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, चाहे कितनी भी चुनौतियां रही हों, आजमगढ़ के जनमानस ने कभी समाजवादियों को कमजोर नहीं होने दिया। निरहुआ जी को, चूँकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर। उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए, माननीय अखिलेश यादव जी तक चले आइए। वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति, जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। आजमगढ़ की सरजमी से जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, आज भी जब हम बैठे हैं तो हमारे 10 विधायक हैं। आड़ी जमाली साहब की कमी थी,
मुझे फख्र और गर्व इस बात का है, इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती जाएगी। मुझे याद है श्रद्धेय नेताजी का 2014 का चुनाव, आप सबको भी याद होगा। जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आदरणीय नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सठियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सठियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में श्रद्धेय नेताजी आए थे, तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीज़ें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी। आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो, तो हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर जो जाने कब की बनी हूँ उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं, इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए, और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि आजमगढ़ के लोगों ने उनके लिए क्या किया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।